हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे इवान पी पावलोव के बारे में, जो अधिगम के सिद्धांत से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। प्यारे दोस्तों, नाम आया है इवान पी पावलोव का, तो इस इनसे संबंधित हम जानकारी पहले समझ लेते हैं। प्यारे दोस्तों, इवान पी पावलोव जो हमारे थे, इवान पी पावलोव जो हमारे महोदय थे, वो एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के? रूसी मनोवैज्ञानिक थे। रूसी मनोवैज्ञानिक थे। सबसे पहली बात, इवान पी पावलोव रूसी मनोवैज्ञानिक थे। वहीं थॉर्नडाइक की बात करें तो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, पशु मनोवैज्ञानिक थे थॉर्नडाइक महोदय। प्यारे दोस्तों, यदि हम बात करें 1904 में इनको पाचन की क्रिया पर परीक्षण करने पर नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। 1904 ईस्वी में इवान पी पावलोव को पाचन की क्रिया पर परीक्षण करने पर नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और इन्हें अनुबंधन का जनक भी कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? अनुबंधन का जनक कहते हैं। और प्यारे दोस्तों, देखें कि इनका जो सिद्धांत है शास्त्रीय अनुबंधन अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत जो है, वो उस पर इन्होंने किसका? कुत्ते पर प्रयोग किया है। प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। शास्त्रीय अनुबंधन अनुकूलित अनुक्रिया में पावलोव महोदय ने जो अनुक्रिया है, स्वाभाविक अनुक्रिया को वरीयता दी है। वहीं थॉर्नडाइक महोदय की बात करें तो इन्होंने क्या किया? उद्दीपक को वरीयता दी है, अर्थात स्टिमुलस को मेन मानना है। और यहाँ पावलोव महोदय ने विरोध करते हुए थॉर्नडाइक महोदय का किसको? स्वाभाविक अनुक्रिया को वरीयता दी है, अर्थात उसको श्रेष्ठ माना है। प्यारे दोस्तों, आपने देखा होगा एक एग्जाम्पल से उन्होंने स्पष्ट भी किया और इन्होंने अपने सिद्धांत को स्पष्ट भी कर दिया कि यदि स्वाभाविक अनुक्रिया होती है, उसको प्रकट करने के लिए उद्दीपक होना आवश्यक होता है। फॉर एग्जाम्पल, भोजन को देखकर मुख से लार आना, ये क्या हो गया? भोजन को देखकर मुख से लार आना, तो जो लार आ रही है वो भोजन क्या हो गया? उद्दीपक हो गया। भोजन क्या हो गया? उद्दीपक हो गया। स्वाभाविक उद्दीपक क्या हो गया? भोजन हो गया। और स्वाभाविक अनुक्रिया क्या हो गई? भोजन को देखकर मुंह में लार आना। लेकिन क्या आपने कभी ये देखा होगा किसी व्यक्ति विशेष को किसी व्यक्ति को देखकर लार आ जाए? ऐसा तो नहीं होता है ना, भोजन को देखकर ही लार आती है। तो ये इन्होंने अपने सिद्धांत को सिद्ध किया। अब हम आगे समझते हैं इनके सिद्धांत को। स्वाभाविक उद्दीपक, स्वाभाविक अनुक्रिया, अर्थात भोजन को देखकर लार आना ये स्वाभाविक है। भोजन को देखकर, भोजन क्या है? स्वाभाविक है। और यहाँ स्वाभाविक अनुक्रिया क्या है? लार, अर्थात भोजन को देखकर मुख में लार आना, ये क्या है? स्वाभाविक अनुक्रिया है। अब हम बात करेंगे अस्वाभाविक उद्दीपक, घंटी। अस्वाभाविक उद्दीपक को लेते हैं, क्योंकि इवान पी पावलोव ने क्या किया कि जैसे ही उन्होंने अपने प्रयोग किया, जो सिद्धांत शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है, सबसे पहले उन्होंने कुत्ते के सामने भोजन को रखा, तो देखा क्या कि कुत्ते से मुख से लार निकलने लगी। और फिर उन्होंने क्या किया? कुछ टाइम बाद उन्होंने घंटी पहले बजाई, बाद में भोजन लाए। तो वहां देखिए अस्वाभाविक उद्दीपक अर्थात घंटी का उपयोग किया। घंटी का उपयोग किया इसलिए घंटी एक वाद्य यंत्र है। ये क्या है? वाद्य यंत्र है। वाद्य यंत्र का उपयोग हुआ, इसलिए हम कहते हैं शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं इसे। अब यहाँ देखिए, स्वाभाविक उद्दीपक क्या है? भोजन है, और भोजन से लार आ रही है, स्वाभाविक अनुक्रिया हो रही है, अर्थात हम कह सकते हैं कि ये क्या है? स्वाभाविक उद्दीपक से स्वाभाविक अनुक्रिया हो रही है, भोजन से लार आ रही है, तो ये क्या हो गया? अनुबंधन हो गया। हमारा क्या हो गया प्यारे दोस्तों? अनुबंधन हो गया। और यही अस्वाभाविक उद्दीपक से स्वाभाविक अनुक्रिया, अर्थात अस्वाभाविक उद्दीपक हमारा क्या है? घंटी। घंटी के बाद भोजन प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ कुत्ते ने जैसी घंटी बजती थी और कुत्ते के मुख में लार आ जाती थी, तो ये क्या है? अस्वाभाविक उद्दीपक से स्वाभाविक अनुक्रिया मैनेज हो गया, अर्थात अनुकूलित। ये कुत्ते ने क्या अपने आप को अनुकूलित कर लिया उसी घंटी की आवाज पर।
तो ये क्या हो गया, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत भी इसे कहते हैं। प्यारे दोस्तों दोनों नाम स्पष्ट हो गए होंगे, आशा है। अब हम बात करते हैं शास्त्रीय अनुबंधन को प्रभावित करने वाले कारक। तो पहला तो प्रेरणा है, प्रेरणा अर्थात मोटिवेशन। थॉर्नडाइक महोदय ने भी इसको अपने सिद्धांत में वरीयता दी है कि प्रेरणा का होना आवश्यक है। अधिगम के क्षेत्र में उपलब्धि करने के लिए, उपलब्धि पाने के लिए मोटिवेशन का होना आवश्यक है। समय सन्निकटता अर्थात जैसी आपने देखा होगा कि घंटी बजती थी, बाद में भोजन आता था, और घंटी की आवाज से ही कुत्ते को लार आने लगती थी, समय सन्निकटता। अब आपने ये देखा होगा, आप ये इमेजिन करिए यदि घंटी बजी और 2 घंटे बाद कभी भोजन दिया जाए, कभी 5 घंटे बाद, तो क्या उसके मुख से लार आएगी? नहीं आएगी। तो क्या ये स्वाभाविक उद्दीपक से स्वाभाविक अनुक्रिया हो पाएगी? अर्थात अस्वाभाविक उद्दीपक से क्या स्वाभाविक अनुक्रिया हो सकेगी? ये वाली प्रक्रिया फिर बाध हो जाएगी, नहीं हो पाएगी। इसलिए क्या समय सन्निकटता का होना आवश्यक है। अभी इसका कक्षा शिक्षण में भी उपयोग करेंगे। और यदि हम बात करें पुनरावृत्ति अर्थात अभ्यास का होना, निरंतर अभ्यास का होना भी जरूरी है, तभी उसकी आदत बन पाएगी। नियंत्रित वातावरण, एक उचित वातावरण भी चाहिए। अधिगम विशेष के लिए हमें एक उचित वातावरण की आवश्यकता होती है। प्यारे दोस्तों आगे हम बात करेंगे अधिगम के क्षेत्र में योगदान किस प्रकार है इस सिद्धांत का। शिक्षक को विषय वस्तु के प्रति अनुबंधन कराना चाहिए। शिक्षक का कर्तव्य है कि जो बालक होता है उसको कक्षा कक्ष में विषय वस्तु से अनुबंधन करा देना चाहिए। किसको? बालक को। अब हम बात करेंगे अच्छी आदतों का निर्माण किया जा सकता है इस सिद्धांत के माध्यम से। क्या अच्छी आदतों का निर्माण भी किया जा सकता है, अनुशासन बच्चों में लाया जा सकता है। इस सिद्धांत के माध्यम से बालकों में क्या अनुशासन लाया जा सकता है और बुरी आदतों से, भय इत्यादि से छुटकारा मिल पाता है इस सिद्धांत से। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइज। आशा है कि आपको चीजें स्पष्ट हो गई होंगी। प्यारे दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस अवश्य करें। और यदि इसी प्रकार आपको वीडियो पाना है तो प्यारे दोस्तों कमेंट बॉक्स में राय अपनी अवश्य दें, जिससे मुझे समझ में आए कि आपको क्या